A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to Judiciary Textbook YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी कि 14 मई को हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई साहब ने ओथ ली है एंड ही विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज़ अ स्मॉल टेन्योर but probably impactful tenure that will be till November 23rd 2025. तो जो जैसे कि हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंडमार्क जजमेंट्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड टिल नाउ एंड वो विच आर द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट विल बी सीइंग इन द रीसेंट फ्यूचर and also a bit background about the new Chief Justice of India. So very warm welcome to all of you. As you all know that he is the senior most judge of the Supreme Court who has now become the Chief Justice of India. आपको ये पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सीनियरिटी ऑफ जजेस होती है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द judges but it is according to from the day in which they have entered the honorable supreme court the seniority is calculated from that. So in light of the same he is the senior most judge और कभी अगर ऐसा होता है कि दो जज एक साथ एक ही दिन पे सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करते हैं एज अ जज तो जो पहले ओथ लेता है ही इज कंसिडर्ड सीनियर एंड जो बाद में लेते हैं उनको जूनियर कंसिडर किया जाता है. ये छोटा सा लॉ पॉइंट आप याद रखेगा. अगर हम बात करें चीफ जस्टिस साहब की गवई साहब की सो ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड द ओनली सेकेंड जज from the scheduled caste to ever lead the Indian judiciary after Honorable Justice Balakrishnan. So he is only the second judge. If you talk about his upbringing or his family, so he is from Amravati, Maharashtra, and his father R.S. Gavai, he was a veteran Ambedkarite politician who went to become the governor of Bihar, Sikkim and Kerala. His mother was a school teacher. But because he has seen his father as a social activist initially turning into a politician followed by being a governor, so he has seen the struggles from very near and that background has brought him has brought a revolutionary change in his judgments also. That is what he has himself expressed. अगर आप देखें तो रिसेंट 2024 का जो शेड्यूल कास्ट वाला जजमेंट था जिसमें सब क्लासिफिकेशन ऑर्डर किया गया है इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट नोटिफाइड बाय इन द प्रेसिडेंशियल लिस्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैम मोर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. सो ही वॉज द पाइनियर ऑफ दैट जजमेंट जहाँ पर उन्होंने समझाया कि शेड्यूल कास्ट जो है वो टर्म है दैट इज अ क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कास्ट बट उनको उसमें से फर्दर क्लासीफाई करना विल हेल्प कि जो बेनिफिट हम देना चाह रहे हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचे. इन एडिशन टू दैट ही हैज़ ऑल्सो बीन मतलब अगर आप ओवरऑल देखें सो ही हैज़ ऑथर्ड अराउंड 300 जजमेंट्स जिसमें से बहुत सारे जो हैं वो इम्पैक्टफुल हैं जिसके बारे में हम और भी बात करेंगे. और अगर हम बेंच की बात करें तो 700 से ज़्यादा मैटर्स को वो एज बेंच के मेंबर की तरह सबसाइड कर चुके हैं. ठीक है. So this is briefly about the background of the Honorable Chief Justice of India, present Chief Justice. हमारा जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो 3 years एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज ऑल्सो द मैटर बिफोर ऑनरेबल जस्टिस गवई डिवीजन बेंच में. एंड वक्फ का जो मैटर चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसके पे भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उस पर भी गवई साहब ही उसको चेयर कर रहे हैं. सो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी ये दोनों जजमेंट्स पे सबसे पहले नज़र रहेगी. होपफुली इन मे we'll see judgments coming in this matter. In addition to that, if we talk about the landmark judgments in which he has been part of, तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की वैलिडिटी को अपहेल्ड करने में जो बेंच थी उसमें भी he was the part of it. इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनवैलिडेट करने के लिए स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम he was also a important judge in that bench. In addition to that, डिमोनेटाइजेशन का वैलिडेशन केस कि डिमोनेटाइजेशन सही हुआ या नहीं उसके केस में भी गवई साहब वॉज द पार्ट ऑफ द बेंच. इन एडिशन टू दैट मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो बेल का मैटर था वो भी इन्होंने सुना था. राहुल गांधी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सरनेम के कंटेक्स्ट में जो डेफमेशन केस चल रहा है जो गुजरात में फाइल हुआ था और वो अब सुप्रीम कोर्ट में गया है और सज़ा जो दी गई थी उसको चैलेंज किया जा रहा है ताकि मतलब उसको देखा जाए क्या सही है क्या नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो ही हैज़ स्टेड द कन्विक्शन ऑफ राहुल गांधी इन द प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफमेशन केस. इन एडिशन टू दैट एक्टिविस्ट टेस्टा टेलवॉट को भी गुजरात राइट्स में जो बेल मिली थी वो इन्होंने ही दी थी.
एक और इम्पॉर्टेंट केस जो इन्होंने देखा था वो था बुलडोज़र के द्वारा इलीगल डिमोलेशंस का केस। तो इन्होंने यहाँ पे ड्यू प्रोसेस की बात करी थी, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन, और उन्होंने काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया था इस कंटेक्स्ट में भी। So these were the important judgments that has been given by the Honorable Chief Justice while he was the judge of the Supreme Court. Now he has become the Chief Justice of India for a tenure of roughly 5 to 6 months, that is November 2025. So let's see what are the more judgments that are coming up. तो इन इससे related जो भी judgments होंगे we will be continuously monitoring them and we will be bringing that to you, all the detailed analysis of the important landmark judgments that the Supreme Court will be doing in the upcoming time. So that was a brief about the new Chief Justice of India. I hope the information is helpful. अब बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, he is from the Bombay High Court. All of you know that he was practicing there. वहाँ से उनका एलिवेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। इनके फादर के बारे में मैंने आपको बता दिया, RS गवई साहब के बारे में, who was the गवर्नर, उनको दादा साहेब भी कहते हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार एंड अ प्रोमिनेंट दलित लीडर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको अपने नए चीफ जस्टिस के बारे में जानने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ही ऑल्सो ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ पेरारीवलम, अ कन्विक्ट इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। तो उसके रिलीज़ का भी ऑर्डर इनकी बेंच के द्वारा दिया गया था, इन विच ही वॉज द मेंबर ऑफ द बेंच। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट्स अ हाईलाइट that you should know, and we hope that more good judgments coming our way once he has presided over the Chief Justice of India, and we hope कि हमारा जो eligibility criteria का judgment है वो भी favor में आए। And now as the Chief Justice has taken the position and started the work, probably next week से हम इन सब matters की hearing देखेंगे, and बहुत जल्द अगले 10-15 दिन में we expect that the eligibility criteria judgment should also be out, ठीक है। That's all from my side with reference to the new Chief Justice of India. I hope the session was helpful, and please subscribe, like, share and comment. Thank you so much everyone. Bye bye, take care.